व्हाट्सअप गाइस। तो भाई बीबी की वाइन्स चैनल पर ढिंडोरा का एपिसोड 1 अब तक आ चुका है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और एपिसोड 1 के ऊपर रिएक्शन हम कल अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए। तो भाई चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। और आज आप लोग के लिए क्या है, भुवन भाई की वीडियो लौट आए जीजाजी, बबलू जी के गले में हिकी। मजा आने वाला, बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी थी बीबी की वाइन्स जो कम्युनिटी टैब थी उसमें, कि अपना दिल आप लोग के सामने रख रहा हूँ तो संभाल लेना। बहुत हर्ट टचिंग लाइन थी वो, सीरियसली ऐसा लग रहा था कि सामने कोई आपसे बात कर रहा है। तो भाई जितना हो सके शेयर करना उस वीडियो को। रिकॉर्ड तोड़ देगी वो, ट्रेंडिंग में जाएगी मेरे हिसाब से। नंबर 1 ट्रेंडिंग मेरे हिसाब से वो बहुत ही जल्दी अब तक आ भी चुकी यार मेरे हिसाब से, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। तो साथ में एंजॉय करते हैं वीडियो को और कमेंट करके बताना बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। 1 2 3 गुल्लू। अरे कोई अता पता नहीं है जीजाजी का, बहुत टेंशन है यार। तुम चिंता मत करो, उम्मीद है मिल जाएंगे जल्द से जल्द ना। चांस ही नहीं है। दीदी तो बेचारी रोज मेन गेट पे खड़े रह के उनकी राह देखती रहती है, लेकिन मैं तो पीछे के दरवाजे से आऊंगा चुपके से। कुछ पता चले तो बताना। मुझे पता चल गया। सुन बे चोदू मल, यहाँ सीरियस बात चल रही है, हवा से तो बाहर जाके कर। कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा गुल्लू। हाँ ओके, खुदा हाफिज। मैंने अंकल के लिए ऑबिच्युरी लिखी है, पेपर में प्रिंट होगा तो वादा लोग आएंगे। इन लविंग मेमोरी ऑफ माई फादर। कहाँ गए आप किसी को पता नहीं, यहाँ मम्मी की आंखें रो रो के फूज गई और आप वहाँ पता नहीं क्या क्या फुजा रहे हो। घर में रोशनी की लौ बुझ गई लेकिन आप वहाँ हवस की आग बुझा रहे हो। वो लौट आना पर किसी लेडी बॉय से मत मरवा। पापा जिंदा है और एकदम ठीक है। अखबार में डाल दिया। अगर पापा का आज रात तक कुछ पता नहीं चला तो मैं बैंकॉक निकल लूंगा। मैं भी वही सोच रहा था, तू और मैं चलेंगे बैंकॉक, एक एक गली छान मारेंगे और जीजाजी को लेके आएंगे। मैं भी हलूंगा, बैंकॉक से मेरा पुराना रिश्ता है। ठीक है, मैं तीनों की टिकट बुक करा देता हूँ। मैं भी चलूंगा। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं है, जो चारों जाके वहाँ टोमेटिनो फेस्टिवल में चिकनी लड़कियों के बदन पे टमाटर रगड़ेंगे। जीजाजी को ढूंढने जाना है, बहुत सीरियस मिशन है। मैं जरा अपनी वाइफ को फोन करके बता देता हूँ, नहीं तो मेरे नाम का सर्च वारंट निकाल देगी। हाँ कविता सुनो, वो मुझे आने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। तुम्हारे लिए वो कढ़ी चावल बना के गया था, खा लिए थे? बहुत मिस कर रहा हूँ तुमको। शादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे अपने हाथ की जरूरत पड़ी। कल रात को जो फोटो भेजी थी देखी क्या? अरे कोई नेवला झाड़ी में से नहीं झांक रहा था, वो मैंने ट्रिम नहीं किया काफी दिन से। वो सब छोड़ो, मैं शाम को बैंकॉक जा रहा हूँ, वहां से तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे होते हुए ऐसा गिफ्ट? बाय कुतिया। मामा पैकिंग कर दे शुरू। हाँ बेटा, ज्यादा सामान पैक मत करिए, छोटा सा बैग रख ले बस। और तू फटाफट कैब बुक कर दे। और तू एक जीजाजी की फोटो भी रख ले साथ में। ठीक। और दीदी को संभालने की जिम्मेदारी तेरी। किसकी? मेरी। अपने घर जाने की जरूरत नहीं है, जो जो जरूरी सामान है वो यहाँ लेके आ जाओ। जरूरी सामान से मेरा मतलब लड़की नहीं है। अगर हमें जीजाजी पहले मिल जाते तो तेरी माँ को फोन करके बता देंगे, ठीक है? अगर हमारे जाने के बाद जीजाजी घर आ जाए तो तू तुरंत मुझे बताएगा, ठीक है? और जीजाजी अगर आपको जीजाजी मिल जाते तो आप मुझे बता देना, ठीक है? और जीजाजी जीजाजी कहाँ से आ गए? अरे जीजाजी कहाँ थे? कल आने वाले थे ना यार, वो फ्लाइट मिस हो गई। फोन करके बता नहीं सकते थे? पता है घर में क्या सिचुएशन चल रही है? इसका रो रो के बुरा हाल है। ये तो नल्ला है, वो 2 दिन से अपना काम छोड़ के इधर बैठा है। दीदी तो 2 दिन से बस सावधान इंडिया के रिपीट टेलीकास्ट देख के डर रही है। 2 बार तो मुझे शक्की निगाहों से देखने लगी। सुबह सुबह खड़ी रहती थी मेन गेट पे तुम्हारी राह देखते हुए। अखबार वाले को लगता था उसके लिए खड़ी है, भूतनी का शर्माते हुए पेपर डाल के जाता था। सब्सक्रिप्शन कार्ड साले का। अरे कोई जिम्मेदारी बनती नहीं बनती तुम्हारी, एक बार फोन कर देते। गलत बात था, जब तुझे कॉल किया था तो मेरे फोन में बैटरी बहुत कम हो गई थी। ये गले में क्या हुआ है? और वहाँ कहाँ? हिक्की। ओह ये यार, वहाँ की मच्छर ना बहुत खून चूसते हैं। बैंकॉक में सर मच्छर नहीं चूसते। मतलब अंकल कैसा रहा ट्रिप? अच्छा था यार। वहाँ की ना हवा में वो है ठरक ना, हवा में काफी उत्साह है, सड़क पर काफी खुशियां हैं, खुदियां भी। क्या? अरे पापा आप जाओ ना, आराम करो ना। हाँ आप जाओ। समीर भाई साहब बहुत हरामी है। बेटा तेरा बाप पक्का कुछ गड़बड़ करके आया है। नहीं मामा, क्या पता सच में मॉस्किटो बाइट हो। उस हिसाब से तो तेरी मामी भी मच्छर हुई, तो क्या मैं मॉर्निंग पीऊं? आपकी लव लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे दोस्तों के कमरे में सचिन, गांगुली, अजरुद्दीन के पोस्टर होते थे, लेकिन तेरी मामी सिर्फ मेरे कमरे में आती थी क्योंकि मेरी दीवार पर राहुल द्रविड़ का फोटो होता था। वो समझ जाती थी पिच पे लंबा टिकेगा। तेरी भी तो लव लाइफ सही है। दूसरों की लव लाइफ में दिल मिलते हैं, पर मेरी लव लाइफ में पलंग हिलते हैं। गुल्लू
पहली डेट से 25 तक है मेरी दिहाड़ी, कर लो सारे जिंगल जिंगल। ये सेंटा क्लॉज। जिंगल सेंटा मेरी क्रिसमस बच्चों, मेरी क्रिसमस। Merry तुमने इस Christmas। साल हरामी पने में PhD कर ली। आपको कैसे पता? आप तो साल में एक बार आते हो बेंच। लेकिन खबर सारी रहती है। खबर सारी तुमने रहती इस साल अपने बाप से 500 बार झूठ बोला है, और तुमने तो इस साल 800 बार मेकआउट किया है। क्या है? अपने हाथ के साथ ऑन एन एवरेज दिन में 2 बार हिलाता है। इतना वेला है क्या? इतना वेला। फटाफट मांग लो जो मांगना है। तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे मेरी बुलेट में से पेट्रोल निकाल लेते हैं। पिछली बार भी ISBT बच्चे बस लेकर खत्म जाना खत्म पड़ा हुआ। था। सेंटा हर बंदी क्लॉज। को बेंच चॉकलेटी बॉयज पसंद है, तो मुझे भी चॉकलेटी बॉय बना दो। मैंने इस साल बहुत झूठ बोला है ना, अब मेरे मुंह से सिर्फ सच ही निकले। इनफैक्ट अब इस घर में वो सब भी लोग करना। सच बोले। As you wish, see you बच्चों। हस्तला विस्तला मुर्गी द शादी, तुम्हारी माँ दी जय। ये गड़बड़ हो गई भाई साहब, क्या मांग लिया? बेंचो कहाँ है? और ये किसने रखा? मत खा बेंचो, मैं हूँ। वो बुढ़े ने मुझे सच में चॉकलेटी बॉय बना दिया। हाँ। और बेटा क्या किया इतने दिन? अरे बहुत रोया है। प्रिया को घर लाता था, सब लोग के सो जाने के बाद उसको चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर ले आता था। ये क्या बोल रहे हैं? उसको छोड़ो, ये बताओ ये किसने काटा? काटा किसी ने नहीं, वो पार्टी के बाद मिस्टर होला ने इंजेक्शन मार दिया था। कौन सा इंजेक्शन? बेहोशी का। तो पहले क्यों झूठ बोला? मुझे तो उस रात के बाद कुछ याद ही नहीं था, लेकिन पता नहीं अब अचानक मुंह से क्या क्या निकल रहा है। बेटा ये क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। ओ भाई अबे मेरा नुन्नू है वो। ये क्या विश मांग लिया यार इन्होंने? सारी गड़बड़ कर दी यहाँ पर। ये जो विश मांगी थी ना, इस विश ने तहलका मचा दिया। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। उन्होंने विश कर ली। ये ज्यादा जरूरी हो। सारे सच्चे बोले। उसको चॉकलेट ही वो है, डेयरी मिल्क बना दी चॉकलेट। वो खा रहा भाई साहब, बीच से तोड़ दिया। और बेटा क्या करते थे क्या? प्रिया को आप सबके सो जाने के बाद बाद पीछे वाले गेट से एंट्री भाई साहब जहरी। और वो फाइनली चलो जीजा जी तो घर में आ ही गए। ये चीज तो थी। और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी तगड़े डायलॉग्स थे। प्लस जो समीर है ना, वो नहीं रुकता भाई साहब। उसकी चाहे शायरी कह लो, चाहे उसके पंच लाइन्स, और जो कई बार आवाज ऐसे गुर्राता है ना, गुर्राते हुए करते ना। और प्लस टीटू मामा बिल्कुल एक बार तो लगा मेरे को इमोशनल कर देगा आदमी, लेकिन नहीं। उसके बाद जैसे और जब फोन काटती है कुटिया वो बढ़िया था। कह रहा था कड़ी चावल बनाए थे, वो भी खा लेना। और ट्रिप पे जा रहे थे, सारे चल दिए एकदम से, जैसे कि वहाँ कह रहा चिकने बदन पे टमाटर रगड़ोगे। नहीं चल रही यहाँ पे। हाँ, कि जाके अंग्रेज वो चिकने शरीर पे तुम टमाटर रगड़ोगे। भाई साहब डायलॉग बहुत चुन चुन के लिखता है भाई हमेशा। भुवन भाई की यही खासियत है, कैरेक्टर प्ले करना सारे, और उसके बाद उनके स्क्रिप्टिंग करना। और हर एक कैरेक्टर का अलग ही रवैया बनाया हुआ, हर एक बोलने का तरीका, रवैया, मतलब कोई लुक, ऐसा नहीं लगता यार पर्सनालिटी। ये तो वही सेम सा है, ये तो वही सेम। मतलब सारे कैरेक्टर एक दूसरे से इतने अलग है, एकदम अलग ही पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी और प्लस हर एक का क्या जो किरदार है ना, वो यूनिक। ऐसा लगता है कि बस चार वेट रहता है कि ये क्यों नहीं था यार वीडियो में, ये क्यों नहीं था। और जो सेंटा क्लॉज आए थोड़ी माँ दी लास्ट में ऐसा करके चलेगा ना। तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे पेट्रोल निकाल। एक बच्चा है सेंटा क्लॉज का, 1 तारीख से 25 तक की मेरी दिहाड़ी दिहाड़ी की भाई साहब। तो वीडियो कैसे लगी गाइस बताना जरूर, और वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो कमेंट करके बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।